बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ नित्यानंद राय साहब जुड़ चुके हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। तो सबसे पहले इनका बहुत बहुत स्वागत है। अब केंद्र में जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के साथ साथ बतौर बिहारी ये जिम्मेदारी भी है कि सरकार को फिर से लाया जाए। तो मुझे लगता है कि उसकी तैयारियों में बहुत ज़्यादा मेहनत से लगे हुए हैं आप। क्या समझ में आ रहा है? समझ में बिल्कुल यही आ रहा है, और जो देख रहे हैं कि एकदम बिल्कुल तय है कि 2025 में फिर एनडीए की सरकार बनेगी और केंद्र में जिम्मेवारी है और बिहार का सामने चुनाव है। तो बिहार के चुनाव में सरकार बनाने के लिए बिहार की जनता कमर कस ली है। इसलिए कमर कसी है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा बिहार के गांव गांव, घर घर, शहर शहर, जन जन तक पहुंच रही है। और इसको बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बखूबी इस विकास की गंगा को पहुंचाने में काफी दिन रात परिश्रम करके सफलता प्राप्त किए हैं, कर रहे हैं। तो इसलिए लोग चुनाव की तैयारी, इस बार का चुनाव थोड़ा अद्भुत चुनाव है। हर बार पहले कार्यकर्ता लगते थे, चुनाव आता था, फिर लोग मतदान करते थे। इस बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का और काम का इतना प्रभाव है कि लोग यहाँ के खुद चुनाव जिताने के लिए एनडीए को कमर तो कसे ही है, एकदम आगे बढ़कर खुद काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए राय साहब, ये तो बात है कि आप कह रहे हैं कि सब मिलके हैं और हर पार्टी के चेहरे के पास ये जिम्मेदारी बनती है कि बात करें, लेकिन यही आरोप भी लगा रहे हैं इसी बात को लेकर, क्योंकि केंद्र में भी आप हैं, यहाँ भी हैं, तो आप वोट काट रहे हैं। जो लगातार आपने सुना होगा, हर यात्रा में भी इसी बात को किया गया। इलेक्शन कमीशन तक अब कटघरे में आ गया, संवैधानिक ढांचा भी। तो क्या ये एक वजह है? बार बार वो प्रश्न उठा रहे, क्या यही वजह है? फिर से आप इसलिए आश्वस्त हैं कि बिहार में हम आ जाएंगे? माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि यह एसआईआर जो हो रहा है उसके खिलाफ जो महागठबंधन के लोग, इसको नादान कहना भी लगता है कि मुनासिब ही होगा, ये लोग जो यात्रा निकाले, वह यात्रा वास्तव में विदेशी घुसपैठियों को बचाने की वह यात्रा थी, न कि वोट काटने के लिए कोई यात्रा की गई। और वोट क्यों नहीं कटेगा? बिल्कुल कटना चाहिए। चुनाव आयोग ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। कि आप सोचिए कि घुसपैठिए आकर बिहार के मतदाता सूची में प्रवेश कर गए, नाम दर्ज हो गया, फर्जी कागजात बनाया गया, कारण था तुष्टीकरण, कारण था वोट की लालच। और लेकिन उन्होंने कितना गद्दारी किया है महागठबंधन वालों ने, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी या आरजेडी की सरकार थी, और कभी कभी तो दोनों के मिलके ही सरकार रही है, कि विदेशियों को वहां मतदाता सूची में नाम घुसपैठियों को मतदाता सूची में नाम दर्ज करके बिहार के नौजवानों की नौकरी पर, उनके पेट पर, उनके रोजगार पर जो लात मार रहे हैं, सब बाहर हो जाएंगे। इसलिए बिहार का नौजवान इस बार तेजस्वी को सबक सिखाने के लिए अभी से ही निकल पड़ा है। तो ये घुसपैठी आज ही तो नहीं आए होंगे ना? नीतीश जी की सरकार यहाँ लगातार है, सेंटर में 2014 से आपकी सरकार है, तो फिर ये घुसपैठी आ कैसे? बिल्कुल आपका सही कहना है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप घुसपैठी या को यहां आने का कोई न रास्ता है और न वह हिम्मत कर रहे हैं। अगर कुछ उस प्रकार की कोशिशें होती भी है तो मोदी जी की सरकार में इतना व्यवस्था की गई है सीमा पर कि घुसपैठिया क्या परिंदा भी नहीं पर मार सकता है। और निश्चित रूप से कमी ही नहीं आई है, लगभग समाप्त हो चुका है। तो ये घुसपैठिए कब के? पहले के हैं, आजादी से जो प्रारंभ हुआ वह लगातार चलते रहा। मोदी जी की जब सरकार बनी 2014 में, उस समय
देश से में घुसपैठियों का आना धीरे 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 कम हुआ और अब लगभग समाप्त हो गया है। और यह घुसपैठिए सोचिए कि लोकतंत्र में जो बाहर से आकर हम मतदाता सूची में हैं, भारत की भावनाओं का, भारत के लोकतंत्र का, भारत की मर्यादाओं का और जो विशेषता है हमारे चुनाव का, उसको भी वह बाधित करते थे, अपवित्र करते थे। इसलिए उनको तो बिल्कुल बाहर जाना ही चाहिए। अच्छा, एक बात है राय साहब, ये आप लोग हमेशा बोलते आए हैं कि लालू काल जो था वो जंगल राज था, बिहार ने उसको बहुत झेला है। आज उस जंगल राज को कहा जा रहा है, जो लगातार विपक्ष कह रहा है कि उसका डर जबरदस्ती दिखाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्राइम का ग्राफ तो अब आपके शासनकाल में ही बढ़ गया। देखिए, घर के सामने किसी बिजनेसमैन की हत्या कर दी, घर में घुसकर गोली मार दी, बिहार में ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, जंगल राज हम लोग ही नहीं बोल रहे हैं, बिहार की जनता के साथ साथ जिसने बिहार को जाना और पहचाना, उस समय जो 1990 से लेकर 2005 तक का बिहार था, वह जंगल राज ही था। और उस समय नरसंहारों की संख्या देखिए, 100 लोग एक साथ मौत के घाट उतार दिए जाते थे। मां बहनों का सामूहिक बलात्कार होता था, फिरौती के लिए अपहरण हो जाता था, बच्चों का अपहरण, बुजुर्गों का, महिलाओं का अपहरण, युवाओं का अपहरण, किसानों का अपहरण, इंजीनियर डॉक्टर का अपहरण, व्यवसायियों का अपहरण, सबका अपहरण हो जाता था। उद्योग के नाम पर सिर्फ यहां बिहार में उस समय अपहरण ही था। आप देखिए होंगे कि अनेकों छोटे छोटे बच्चों का अपहरण हुआ था और किस प्रकार से उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती थी। तो यह जंगल राज ही है ना उस समय का। और कितनी बड़ी तादाद में डकैती होती थी, कितना भय का वातावरण था, जातीय उन्माद था, वर्ग विभेद था, वर्ग संघर्ष था, जातीय संघर्ष था, लूट पाट, डकैती, मारपीट, भय का वातावरण, वह जंगल राज। और वह जंगल राज का दाग और भय बिहार अभी भी नहीं भूला है। किसी के चेहरे पर कोई घाव आ जाता है, जीवन भर के लिए रहता है, तो कम से कम यह कई दशक तक तो रहेगा ही। और लोगों ने देखा है, इसलिए वह जंगल राज ही था। अभी भी अपराध होते हैं, ठीक बात नहीं है, वह अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब जो अपराध होते हैं छिटपुट, किसी की हत्या हो जाती है, नहीं होनी चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हत्या नहीं हो रही है, लेकिन उस समय के नरसंहार अभी की हत्या में अंतर है। और उस समय जो अपराधी अपराध करते थे, उनको लालू राबड़ी जी की सरकार और उनके मंत्री बजाबते से इस बिहार की राजधानी दिल्ली में मेहमान बनाकर रखते थे। मंत्रियों के आवासों पर अपहरण करता रहते थे, अपराधी रहते थे। अपराधियों को उस समय छूट मिली थी और पुरस्कृत किया जाता था, खुलेआम घूमते थे, कोई पकड़ने वाला नहीं होता था। लेकिन अब नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए वाली सरकार, सुशासन की सरकार, अपराध होता है तो कार्रवाई होती है, अपराधी पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, कानून उनको सजा देती है। तो पहले और अब में अंतर, उस समय अपराधियों को संरक्षण मिलता था, अब अपराधियों को सजा मिलती है। ये अपराधियों को सजा मिलती है, ठीक है, अच्छी बात है।